नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा छठवीं के गणित में पाठ 5 दशमलव भिन्न का प्रश्न संग्रह 15 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 15। ये प्रश्न संग्रह 15, उसमें से पहले प्रश्न में क्या दिया गया, चौखटों में सही संख्या लिखो। यहाँ पे देखोगे पहले प्रश्न में क्या दिया गया, 3/5। 3/5 को हमको इस तरीके से यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे देखोगे 3/5 दिया गया ना, तो ये देखो ये कितना है, हर में 5 है ना, यहाँ पे हमको हर में 10 लेके आना है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/5 तो लिखा है ना, तो 5 को 10 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे। जब यहाँ पे हर में 2 से गुणा करोगे तो हमको अंश में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 में 2 का गुणा किया तो कितना हो गया, 6। तो 6/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.6 लिखेंगे, बस हो गया। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, 25/8। 25/8 को यहाँ पे 1000 करने के लिए क्या किया गया, 125 से गुणा किया गया। तो इसको भी 125 से गुणा करोगे तो 125 में 25 का गुणा करने पे कितना आता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3125। ठीक है, 3125 में जब 1000 से भाग दोगे तो हमारा दशमलव कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3.125। तीसरे में क्या दिया गया, 21/2। अब यहाँ पे देखो 21/2 सेम लिखा। अब यहाँ पे 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें भी 5 का गुणा करो, तो 21 कितना हो जाएगा, 105। 105 में 10 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 10.5। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, 22/40। तो अभी यहाँ पे देखो 22/40 को यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा, 2 से भाग दिया तो 11, यहाँ पे 2 से भाग दिया तो ये 20 हो जाएगा। मतलब 2 से हम लोग काटते तो 11/20। अभी 11/20 को यहाँ पे क्या करना है, 100 करना है ना। तो यहाँ पे देखोगे 11/20 वैसे लिखा, तो 20 को 100 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी 5 से गुणा करोगे तो 11×5 कितना हो जाएगा, 55। अभी जो 55 है, 55 में 100 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 0.55। तो हमको इसी तरीके से करना है। देखो अभी तक हम लोगों ने ये जो 4 सवाल किया, उसमें से हम लोगों ने एक चीज नोटिस किया कि जो लास्ट में है 10 बनाना है, 100 बनाना है या तो 1000 बनाना है। कहने का क्या मतलब है, जो हर बनता है हर में 10, 100 या 1000, 10,000, 1,00,000 इस तरीके का बनेगा तो ही हम लोग इसके आगे के सवाल को हल कर पाएंगे, इसको दशमलव भिन्न में लिख पाए। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित व्यवहारिक भिन्नों का दशमलव भिन्नों में रूपांतरण करो। यहाँ पे देखो दशमलव भिन्न में 3/4 को हमको रूपांतरित करना है। तो हम लोग कैसे रूपांतरित करेंगे, 3/4। ठीक है, 3/4 को यहाँ पे फिर से लिख लो, 3/4 को क्या बना सकते हो, इसको 4 को 10 बनाओ कि 100 बनाओ। चलो मैंने 100 बना लिया। ठीक है, तो 100 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे किसका गुणा करना पड़ेगा, 100 बनाने के लिए 4 को 100 बनाने के लिए मुझे किसका गुणा करना पड़ेगा, 25 का। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 25 को ऊपर भी गुणा करूंगा और नीचे भी गुणा करूंगा, अंश में भी गुणा करूंगा और हर में भी गुणा करूंगा। तो 25 यहाँ कितना हो जाएगा, 75। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, 75/100 का मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 0.75। तो ये आएगा हमारा उत्तर। तो यहाँ पे लिख लो 3/4 बराबर 0.75, इस तरीके से बनेगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारा व्यवहारिक भिन्न हो गया और ये क्या हो गया, दशमलव भिन्न हो गया। इसी तरीके से आप लोगों को करना है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, 4/5। तो यहाँ पे लिख लो 4/5, फिर से इसको लिखो 4/5। अब 5 को मैं क्या बना सकता हूँ, 10 बनाओ 100 बनाओ, तो 10 बना सकते हैं ना आसानी से। देखो 5 में 2 का गुणा कर दिया तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 दूनी 8। तो ये हो जाएगा 8/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.8। तो हमारा क्या बनेगा, 4/5 बराबर 0.8। इस तरीके से करना है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, 9/8। ठीक है, अब इसको क्या करो, 9/8 वैसे का वैसे लिख लो। अब यहाँ पे देखोगे हर में क्या दिया गया, 8 दिया गया। तो इसको तो 10 भी नहीं बना सकते, 100 भी नहीं बना सकते, लेकिन 1000 बना सकते हो। 1000 कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे इसमें 125 का गुणा कर दो। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि 8 में 125 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा।
जब हर में 125 का गुणा करोगे तो अंश में भी 125 का गुणा करना पड़ेगा। 125 में 9 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 1125। अब यहाँ पे देखोगे 1125 आया ना, तो 1125 तो लिख लो। उसके बाद में क्या करो 1 2 3 3 जीरो है ना, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो। यहाँ पे देखो 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव लगाए तो कितना हो जाएगा 1.125। यहाँ पे उत्तर में लिखोगे 9/8 बराबर 1.125। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। चौथे में कितना दिया गया 17/20। ठीक है, इसको भी वैसे ही करना है। यहाँ पे लिख लो 17/20। तो 20 को हम लोग क्या बना सकते हैं 10 तो नहीं बना सकते, 100 बना सकते हैं। यहाँ पे क्या करो किसका गुणा करोगे, यहाँ पे 5 का गुणा कर दो ना। यहाँ पे जब हम 5 का गुणा करेंगे तो हर में भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो 17 5 ये आ गया 85, तो ये हो जाएगा 0.85। यहाँ पे देखोगे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 0.85 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 17/20 बराबर 0.85। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया 36/40। तो यहाँ पे लिखो 36/40। इसको फिर से लिख लो 36/40। अब इसको हम लोग बनाए क्या, 40 को 10 भी नहीं बना सकते, 100 भी नहीं बना सकते, और यहाँ पे 1000 बनाते हैं। तो 1000 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 25 से गुणा करना पड़ेगा। देखो 25 में 40 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 1000 आ जाएगा। तो अब हम लोग वही गुणा इससे भी करेंगे। ये 25 में 36 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 900। ठीक है, तो फिर से हम लोग क्या करते हैं 900 लिख लेते हैं। अब कितना करना है 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है, मतलब ये हो जाएगा 0.900 भी लिख सकते हो और इसको 0.9 भी लिख सकते हो। तो ये लिख लो 36/40 बराबर 0.9 भी लिखोगे, आगे 0 लगाओगे तो भी चलेगा, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। अब हम अगला करते हैं। छठवें में कितना दिया गया है 7/25। ठीक है, तो हम लोग फिर से लिखते हैं 7/25। तो 25 को हम लोग 100 बनाते हैं। ठीक है, 25 को 100 बनाने के लिए क्या करोगे, किसका गुणा करोगे 4 का गुणा करोगे। तो ये हो जाएगा ऊपर भी 4 का गुणा होगा तो 7 चौक 28। 28/100 को हम लोग क्या लिखेंगे 0.28। 28 पहले लिख लिया, 2 अंक के पहले दशमलव, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.28। ये हो जाएगा 7/25 बराबर 0.28। कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हम अगला करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 19/200 दिया गया। ठीक है, अब 200 को 19/200 को अब हमको यहाँ पे क्या बनाना है, देखो 10 नहीं बनेगा, 100 नहीं बनेगा, 1000 बन सकता है। 1000 बनने के लिए हम क्या करेंगे 200 में 5 का गुणा करोगे। जब 5 का गुणा यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो 19 में 5 का गुणा किया तो कितना आ गया 95। ठीक है, तो 95 वैसे ही लिख लिया। अब क्या बोला गया 3 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 तीसरा अंक नहीं है तो इसको हमको अपने से लेना पड़ेगा। देखो 1 2 3 हो गया और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो हो जाएगा 19/200 बराबर 0.095। इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को व्यवहारिक भिन्नों में लिखो। अभी तक हम लोग क्या करते थे व्यवहारिक भिन्न में रहता था उसको हम लोग दशमलव भिन्न में लिखते थे। अब दशमलव भिन्न में दिया गया व्यवहारिक भिन्न में लिखना है, मतलब इसको बटे के रूप में लिखना है। तो इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे देखोगे 27.5 तो दिया गया। ठीक है, तो इसको लिख लो जो भी दिया गया है 27 और 5 दिया गया ना, दशमलव के बाद में कितना अंक है 1 अंक है, ये हो जाएगा 10। बस इतना ही करना है। अब अगला करते हैं। अब यहाँ पे दूसरे में क्या दिया गया 0.007 दिया गया। ठीक है, तो 7 को हम लोग पहले वैसे ही लिख लेते हैं। जितना भी अंक रहेगा अंक लिखना है, 0 छोड़ देना है। फिर यहाँ पे 1 लिख लिया। ठीक है, अब दशमलव के बाद में गिनो 1 2 3, यह हो जाएगा 1 2 3 हो गया। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है 90.8। ठीक है, तो ये जो भी अंक दिया गया है 908 हो जाएगा बटे 1। दशमलव के बाद में कितना अंक है 1 अंक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0। इसका मतलब क्या हो गया 908/10। अब अगला करते हैं। यहाँ पे कितना दिया गया 39.15। पहले लिख लो 3915 लिख लिया, यहाँ पे बटे में 1। दशमलव के बाद में कितना अंक है 1 2, तो
तो यहाँ पे आ जाएगा 2 जीरो, खत्म। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया 3.12, ठीक है, इसको लिख लो 312 बटे में 1। अब यहाँ पे दशमलव के बाद में कितना है 1 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 जीरो, तो हो जाएगा 312 बटे 100। अब अगला करते हैं। कितना दिया गया 70.400, इसको लिख लो 70.400 बटे में। अब यहाँ पे 1 आया, ठीक है, तो यहाँ पे दशमलव के बाद में कितना अंक है 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 जीरो बढ़ गया। आप लोग इसको इतना भी लिख सकते हो, या तो क्या करो 1 जीरो से ये वाला जीरो कट कर दो और ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कट कर दो, तो ये हो जाएगा 704 बटे 10। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 15 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 15 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।